नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जिस तरीके से 23 अगस्त शाम के 6:04 में चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के साउथ पोल पर कदम रखा, लैंडिंग की, तो इसके बाद से ही एक नया इतिहास भारत ने रच दिया है जो कि दुनिया का कोई भी देश नहीं रच पाया है, चाहे फिर वो अमेरिका हो, रशिया हो या फिर चाइना हो। लेकिन भारत ने इस जीत को सुनिश्चित किया है। ऐसे में इसे चुनावी साल के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के लिए बड़े मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से चंद्रयान 3 ने जो सफलता का कदम छुआ है, तो ऐसे में 2019 हो या फिर आने वाले जितने भी साल में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का रिकॉर्ड रहा है, तो इसमें एक नया रिकॉर्ड शामिल हो गया है चंद्रयान 3 के ऐतिहासिक लैंडिंग का। ऐसे में कहा जा रहा है कि क्या जो विपक्षी गठबंधन और कांग्रेस पूरी तरीके से इस प्रयास में है कि वो 2024 में सत्ता स्थापित कर सके और प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से बाहर कर सके, तो ये जो परेशानी है एक बार फिर से विपक्षी गठबंधन के लिए खड़ा हो चुका है। हालांकि चंद्रयान 3 की जब से सफलतापूर्वक लैंडिंग चंद्रमा में हुई है, तब से लगातार कांग्रेस पार्टी इसे ये बनाने में लगी हुई है कि आज इसरो जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से है, और अगर इसरो ना होता तो चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग भी नहीं हुई होती। तो इसके पीछे तमाम तरीके के सवाल है, तमाम तरीके के तर्क हैं, और यह भी बड़ा सवाल है कि आखिर चंद्रयान मिशन, मून मिशन जो है किसके कार्यकाल में शुरू हुई थी और किसके कार्यकाल में अनुमति दी गई थी। आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में मून मिशन को अनुमति दी गई थी। आपको बता दें कि 2008 में मनमोहन सिंह के कार्यकाल में पहला चंद्रयान जो है वो चंद्रमा के लिए रवाना होता है, लेकिन यह मिशन नाकाम रहता है। जिसके बाद 2019 में भी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में यह प्रयास किया, लेकिन चंद्रयान 2 जो है लैंडिंग के वक्त क्रैश हो जाता है। लेकिन चंद्रयान 3 जो कि 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्ण तरीके से साउथ पोल में लैंडिंग करता है, तो यह अपने आप में पूरे भारत के लिए गौरव का क्षण है, और इसमें कहीं ना कहीं जो क्रेडिट है वो प्रधानमंत्री मोदी को भी दिया जा रहा है। तो इस सब पूरे खबर में हम ये नजर डालेंगे कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी को इस वक्त क्रेडिट दिया जा रहा है, और क्यों कांग्रेस पार्टी लगातार ये भुनाने की कोशिश कर रही है कि ये जो इसरो है, ये जो चंद्रयान 3 है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है, कांग्रेस पार्टी की देन है। आपको बता दें कि लगातार सोशल मीडिया पर लोग जो है वो ये शेयर कर रहे हैं कि चंद्रमा पर जैसे ही विक्रम रोवर पहुंचा है, तो उसने पहला मैसेज दिया है कि 2024 में आएगा तो मोदी ही। भले ही अब इसको लोग जो है प्रधानमंत्री मोदी को क्रेडिट देने के तौर पर कर रहे हों, मीम्स के तौर पर कर रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं जनता भी अब यही कह रही है कि 2024 में कई सारे क्रेडिट के तौर पर, कई सारे रिकॉर्ड के तौर पर एक और जो रिकॉर्ड है चंद्रयान 3 का, वो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल से जुड़ गया है, और वो 2024 में पीएम को सफलता जरूर दिलाएगी। बता दें कि चंद्रयान 3 की सफलता के पीछे भले ही इसरो की कड़ी मेहनत रही हो, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि मून मिशन की यह कामयाबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी वरदान साबित हुई है। अगले वर्ष लोकसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में चंद्रयान 3 का अपने मकसद में सफल रहना यह इंगित करता है कि प्रधानमंत्री मोदी के समय ही यह ऐतिहासिक सफलता मिली है। इसका क्रेडिट भी उन्हें ही मिलेगा। बता दें कि भारत ने दुनिया में इतिहास रच दिया। चंद्रयान 3 की बुधवार को चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग हो चुकी है। इसरो ने यह बताया कि चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चांद के साउथ पोल पर शाम 6:04 पर कदम रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने थे। पीएम मोदी साउथ अफ्रीका से वर्चुअली इसरो के साथ कनेक्ट हुए थे। उन्होंने देशवासियों और इसरो को इस शानदार कामयाबी और उपलब्धि के लिए बधाई दी है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग देखने के तुरंत बाद पीएम मोदी ने इंडियन स्पेस रिसर्च एजेंसी के चीफ एस सोमनाथ से फोन पर बात भी की। पीएम ने इसरो चीफ और उनकी टीम को इस उपलब्धि के लिए बधाई भी दी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दौरान अपने संबोधन में कहा कि जब हम अपनी आंखों के सामने इतिहास बनते देखते हैं, जीवन धन्य हो जाता है। ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अद्भुत है, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद है, ये क्षण नए भारत के जय घोष का क्षण है, ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है, ये क्षण जीत के चंद्रपथ पर चलने का है।
ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का क्षण है। ये क्षण भारत के नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता से अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा है, भारत आज चांद पर पहुंच गया है। बता दें, करीब आज से 61 वर्ष पूर्व भारत भी अंतरिक्ष में जाने की होड़ में लगा था। ये वो जमाना था जब अंतरिक्ष में दखल को एक तरीके से अयाशी मानी जाती थी। तब सिर्फ विकसित देश ही इस होड़ में शामिल थे। भारत जैसे गरीब और अल्प विकसित निचले पायदान पर खड़े देश के लिए इसका कोई तत्कालिक महत्व नहीं था। भारत तो तब अपने रॉकेट को भी साइकिल से लाद कर ले जाया करता था। लेकिन कोई भी महत्वाकांक्षी शुरुआत ही भविष्य में सफलता का कारण बनती है। बता दें कि आज भारत उस स्थान पर आ खड़ा हुआ है जहां वो विकसित देशों के लिए भी ईर्ष्या का कारण बन चुका है। अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद भारत ने भी चंद्रमा की धरती को चूम लिया है। और खास बात यह है कि भारत ने चांद पर अपनी लैंडिंग उस जगह पर की है जहां अभी तक कोई पहुंच ही नहीं पाया, बल्कि उस जगह पर उतरने की कल्पना ही लोगों के मन में सिहरन पैदा कर देती है। 0 से 248 डिग्री नीचे के तापमान में लैंडर विक्रम को उतारना और फिर रोवर प्रज्ञान का बाहर आना अकल्पनीय था, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने यह कारनामा संभव कर दिया। निश्चय ही यह भारत के वैज्ञानिकों की अद्भुत सफलता है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति ना हो तो वैज्ञानिक भी हाथ खड़ा कर देंगे। मून मिशन फेल हो जाता यदि वैज्ञानिकों के समक्ष अड़चने आती। इसलिए सफलता का श्रेय नरेंद्र मोदी को भी मिलेगा। एक तरीके से कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की, उसको पंख प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पूरे मिशन को अंजाम तक पहुंचाया। बता दें कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों के आज तक के सफर को याद रखना चाहिए। यह भी सच है कि मिशन चंद्रयान की शुरुआत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में इसरो को अनुमति देकर के की थी। इसके बाद प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त 22 अक्टूबर 2008 चंद्रयान 1 को अंतरिक्ष में भेजा गया था। पहला मिशन नाकाम रहा और उधर रशिया ने भी रोवर और ऑर्बिटर देने से मना कर दिया। इसलिए दूसरे चंद्रयान को भेजने में विलंब हुआ और चंद्रयान 2019 में भेजा जा सका। इसमें शुद्ध स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल हुआ, यानी कि यहाँ पर भारत इतनी तरक्की कर चुका था कि उसे दूसरे देशों से किसी भी तरीके की मदद लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी और पूरी चीजें जो है क्रायोनिक इंजन से लेकर के जो तमाम सेटअप्स होते हैं एक रॉकेट को लॉन्च करने के लिए, एक लैंडर को लॉन्च करने के लिए, वो तमाम चीजें स्वदेशी यूज की गई। दूसरे चंद्रयान की तकनीकी त्रुटियों के चलते वो लक्ष्य पर उतरने के पूर्व ही नष्ट हो गया और इसके 4 साल बाद तीसरे चंद्रयान को फुल प्रूफ बनाकर प्रक्षेपित किया गया। 14 जुलाई 2023 को यह चंद्रयान भेजा गया था। पूरे 40 दिन की यात्रा के बाद अंत में 23 अगस्त 2023 की शाम 6:04 पर विक्रम चंद्रमा की सतह पर उतर गया। ये चंद्रयान जिस साउथ पोल पर उतरा वहां पर तापमान 255 डिग्री नीचे चला जाता है तो कभी 0 से 56 डिग्री ऊपर। एक तरीके से मनुष्यों के लिए कतई अनुकूल नहीं है, लेकिन यहाँ पानी की संभावना है और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। पानी के साथ कई तरीके के खनिज तत्व भी यहाँ मिल सकते हैं। चंद्रमा की धरती पर अब भारत का तिरंगा फहर चुका है। ये उसकी शक्ति ही नहीं बल्कि क्षेत्र पर अधिकार का भी प्रतीक है। भारत की सफलता ने विश्व के सभी देशों ने भारत को बधाई दी है। आपको बता दें कि भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की क्षमता भी साबित हुई है। कुल 76 वर्ष पहले आजाद हुए भारत ने खुद को विकसित देशों के कतार में खड़ा कर दिया है और जिस तरीके से जो काम रशिया, चाइना, अमेरिका जैसे बड़े देश नहीं कर सके वो आज भारत ने कर दिखाया है और जाहिर तौर पर इसका जो क्रेडिट है वो प्रधानमंत्री मोदी को भी दिया जा रहा है। जहां कुछ पार्टी के नेताओं को यह नहीं पता कि स्पेस मिशन में भारत से राकेश शर्मा गए थे या राकेश रोशन गए थे, तो किसी को तो चंद्रयान 3 के बारे में ही नहीं पता कि चंद्रयान 3 आखिर होता क्या है। बगल में बैठे मंत्री जब उनके कान में कुछ बोलते हैं तब जाकर के वो बताते हैं। लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जो है न सिर्फ वैज्ञानिकों का उत्साह वर्धन करते रहे बल्कि इस मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद उन्होंने बधाई भी दी, फोन पर बातचीत भी की और इसी के साथ ही जो
जो लैंडिंग का समय था, अफ्रीका में रहते हुए भी वो बाकायदा पूरी तरीके से वर्चुअली कनेक्ट रहे और इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।